कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.5 त्रिभुज का प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? आइए इसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हवाई अड्डा है। ए पर क्या है? हवाई अड्डा है। ठीक है। एक जहाज जो है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर। अब देखिए, अगर हम दिशाएं देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर की ओर उत्तर होगा। तो ये जो जहाज है, ये बी जहाज है। इसको मैं डायग्राम से बना देता हूँ। ये जहाज है आपका। ठीक है। और दूसरा जहाज जो है वेस्ट, पश्चिम से आ रहा है। यहाँ से लेके चलते हैं सी से। इस तरह से जहाज चल रहा है सी से। अब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है। हवाई जहाज़ के बीच की दूरी, हवाई जहाज के बीच की दूरी। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है। अब पहले जहाज को हम ले लेते हैं, जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो यह कितनी दूरी पे है, हमें ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इसी फॉर्मूले से हम दूरी बराबर लिख सकते हैं चाल गुणा गया समय। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पहले हवाई जहाज द्वारा हवाई अड्डे से उत्तर दिशा में 1.5 घंटे, 1 से 1/2 घंटे, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 घंटे में चली गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा गया समय। चाल 1000 है और दूरी कितनी है? 1 सही 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणा गया 3/2। और इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणा गया 1.5। अब इससे गुणा करके ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो इसकी जो दूरी हो गई 1500 किलोमीटर हो गई। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे जहाज द्वारा चली गई
दूरी। तो ये हो जाएगा 1200 गुणा गया 1 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं हम 1200 गुणा गया 3/2। तो 6 बार कट रहा है, 6 या 18, तो 1800 किलोमीटर। ये आ गया 1800 किलोमीटर। तो दूरियां पता चल गई है हवाई अड्डे से। तो अब हम इसमें, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज ABC समकोणीय है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 15 की 225 और 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और ये जोड़ के जो है हमारे पास जोड़ देंगे, अगर ये हो जाएगा 4 जीरो तो वैसे आएंगे जो है 1 2 3 4। ठीक है, 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 4 और 5 9, 3 और 2 5 और 2 200। ये आ जाएगा 324 है। ये मैं यहाँ पे 324 लिखना था। हाँ, तो 2 और 2 4, इसको मैं काट के फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा 4 जीरो तो 1 2 3 4, 4 जीरो वैसे आ जाएंगे जैसे हैं, 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। तो अब हमें BC निकालना है। तो BC बराबर √5 4 9 और 4 जीरो। ठीक है, इसका अब हम गुणनखंड करके देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास √ अलग से कर देते हैं, 5 4 9 का, तो ये 5 4 9 का मैं यहाँ पे अलग से गुणनखंड करके बताता हूँ आपको। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं 5 4 9 का, तो 2 दूनी 4, 3 से जाएगा क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 9 है, तो 3 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 3 तिया 9, 3 छक्का 18 3 एकम 3। ठीक है, और आपके पास 4 जीरो जो हैं इनको मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा गया 3 गुणा गया 61 गुणा गया 10,000। तो देखिए ये तो आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और 10,000 में से 100 इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो 100 तिया 300, तो 300 √61 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों की दूरी कितनी होगी, 300 √61 किलोमीटर होगी। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा।